नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर संग्राम सिंह आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। इससे पहले मैं आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये दिवाली आप सबके घरों में खुशियाँ और सेहत और तंदुरुस्ती लेकर आए और हम सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के परिवार में एक नई खुशी की खबर लेकर आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का मेन ज्वलंत टॉपिक जो है जिसके ऊपर मैं आज आपकी कचहरी में उपस्थित हुआ हूँ वो है आईडीसी की जो हाल ही में मीटिंग हुई है 17 और 18 जो मीटिंग आईडीसी ने बुलाई थी उसमें क्या कुछ हुआ उसके ऊपर थोड़ा सा खुल के टॉपिक वाइज मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आप लोग जानते हैं कि जो 5 क्राइटेरिया हैं जो आईडीसी ने मांगे थे वो कौन कौन से थे? तो मैं शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया ये था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फ़िलॉसफी क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का लिटरेचर और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं। थर्ड, इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या इंडिया के बाहर किसी अदर कंट्री में प्रैक्टिस की जाती है, अगर की जाती है तो कहाँ पर। फोर्थ, डाटा ऑन डिसीजेज एंड इट्स ट्रीटमेंट, कैसे इलाज किया जाता है, इसकी दवाइयाँ कैसे बनती हैं और कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। पांचवा जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्माकोपिया। ये 5 क्राइटेरिया थे जिनका जवाब आईडीसी ने मांगा था, जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की रिकॉग्निशन का रास्ता क्लियर होना था। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आईडीसी की कमेटी बनी थी 2018 में, उसके बाद अनगिनत कई मीटिंग्स हुई। उन मीटिंग्स में हमारे इंडिया के तमाम जो इलेक्ट्रोपैथी ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने उसमें हिस्सा लिया और अपने अपने लेवल पर जो भी डाटा उनके पास मौजूद था, जो लिटरेचर मौजूद था, वो उन्होंने आईडीसी को सबमिट करवा दिया, ये 5 क्राइटेरिया के बेसिस पर। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आईडीसी ने उन सारे डॉक्यूमेंटेशन में से सिर्फ 2 पे सहमति जताई है, 2 पे सेटिस्फाइड हुई है। जो पहला था वो था इलेक्ट्रो होम्योपैथी की हिस्ट्री। आईडीसी ने मान लिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की हिस्ट्री है और ये एक बहुत अच्छी साइंस है। दूसरा, जो लिटरेचर और इसका प्रिंसिपल्स इन्होंने बताया लिम्फ एंड ब्लड वाला, वो उन्होंने माना। और ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बेसिस पर माना है, डॉक्यूमेंट्री बेसिस पर माना है। अब इसके बाद क्या बचता है कि ये सब कुछ तो दे दिया, 2 चीज़ों पे वो सेटिस्फाइड हो गए कि ठीक है हमने मान लिया इलेक्ट्रोपैथी साइंस थी, इसका ये प्रिंसिपल है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस एंड डाटा। क्या आप जानते हैं कि अभी तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिटरेचर में इन्होंने स्पेसिफिक मेथड जो था वो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताई थी, जो कि उन्होंने बोला कि ये पिछले 100 सालों से फिर मेडिसिन कैसे बन रही थी। क्या आप इलेक्ट्रोपैथी के नाम पे क्या बेच रहे थे? आप क्या जानते हैं कि आईडीसी ने क्या क्या अप्रूव किया है? पहली मीटिंग्स में तो इन लोगों ने जो भी प्रपोजल्स थे, इन्होंने जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया का विरोध किया, थियोडर क्रॉस का विरोध किया। लेकिन जब देखा कि गेम हमारे हाथ से निकल रही है तो सब ने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया और आईडीसी ने जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया को माना है, थियोडर क्रॉस और जिम्पल थ्योरी को माना है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का किसी अदर कंट्री में जो प्रैक्टिसिंग है उसको माना। लेकिन दोस्तों वो जो तीसरा पॉइंट है कि अदर कंट्री में इलेक्ट्रोपैथी कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, उसके ऊपर क्या जवाब था? क्या आप जानते हैं कि आईडीसी का ये जो क्राइटेरिया था, जो क्राइटेरिया नंबर 3 था, 3rd नंबर पे, कि इलेक्ट्रोपैथी इंडिया के बाहर अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन के अलावा किस कंट्री में प्रैक्टिस की जा रही है एट प्रेजेंट। मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। खुशी इसके लिए हो रही है कि इंडिया के बाहर फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंग्लैंड में प्रैक्टिस की जा रही है और पिछले 25 सालों से सक्सेसफुली डॉक्टर विनोद कुमार जी, जिन्होंने एक संस्था बनाई वर्ल्ड इलेक्ट्रोपैथी ऑर्गेनाइजेशन यूके, WHO यूके, पिछले 25 सालों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार और रिसर्च में काम कर रही है। और ये बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए कि ये तीसरे नंबर का क्राइटेरिया जो था उसको WHO 100% तरीके से फुलफिल करता है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे जितने भी इंडियन भाई हैं हमारे इलेक्ट्रोपैथी के प्रोपोजलिस्ट, इनमें से किसी ने भी WHO का नाम नहीं लिया। 3 नंबर का जो क्राइटेरिया था उसके ऊपर WHO का जिक्र तक नहीं किया गया। मुझे नहीं पता इन लोगों ने ये अपने स्वार्थ की खातिर किया, और यहाँ तक कि आईडीसी ने भी ये चीज़ को माना है और उन्होंने इसमें मीटिंग में कहा था, 18 तारीख की मीटिंग में कहा था कि हमें लगता है कि शायद इन लोगों का कोई माइंड सेट है
जिन्होंने इंडिया के बाहर का जो प्रैक्टिसिंग है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, जिसमें WHO का नाम आता है, जो पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसका नाम क्यों नहीं लिया? किसी ने भी नाम नहीं लिया इसके बारे में। और एक चीज़ और ख़ास बात आपको बताता हूँ, ये पूरी मीटिंग्स के दौरान किसी ने भी दवाई के मुद्दे पे बात नहीं की, किसी ने अपनी दवाई IDC के सामने शो नहीं की। और मुझे एक चीज़ बताते हुए बहुत फ़ख्र होता है कि WHO ही एक ऐसी एकमात्र संस्था है जिसने IDC की मीटिंग में प्रैक्टिकली दवाइयाँ दिखाई। इसके माइन्यूट्स आपके सामने आएंगे, आपके सामने सच आ जाएगा कि IDC की चलती मीटिंग में, उसका वीडियोस भी आपके सामने देखा होगा, उसमें विनोद कुमार जी ने अपने हाथों में बॉटल्स देके उनको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की, ये हमारा क्रूड होता है, ये स्पैजरिक होता है, ऐसे D4 बनता है, ऐसे आगे आगे प्रोग्रेशन होता है डाइल्यूशंस का। लेकिन यहाँ उन्होंने एक और चीज़ को कोट किया, होम्योपैथी के साथ में जो डिफरेंस IDC मांग रही थी उसके बारे में बताया गया कि होम्योपैथी में मदर टिंचर बेस्ड मेडिसिन बनती है, और उसमें अगर आप मेडिसिन के मॉलिक्यूल की बात करें, जो साइंटिफिकली अगर हम बात करें, तो सिर्फ 24x तक ही मेडिसिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो मिलता है दोस्तों। 24x के बाद में होम्योपैथी मेडिसिन में मेडिसिन के नाम पर कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक वाइटल फोर्स होती है जो पोटेंटाइजेशन करते करते आगे काम करती है। लेकिन अगर साइंटिफिकली उसको आप ढूंढोगे माइक्रोस्कोप में, तो 24x के बाद में किसी भी डाइल्यूशन में मेडिसिन का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं मिलता। ये बात विनोद कुमार जी ने IDC के समक्ष रखी और उनको ये समझाने की कोशिश की कि उस पैथी को भी रिकॉग्निशन दिया हुआ है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पैथी है होम्योपैथी। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक साइंटिफिक है जिसमें हम लोगों ने मेडिसिन के मॉलिक्यूल की परिभाषा दी, वो कितने D12 तक पाया जाता है और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया गया। और उसके बाद IDC ने ये बोला कि ठीक है, आप इनके जो तथ्य हैं डॉक्यूमेंट बेस एविडेंस बेस्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर दीजिए। हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल जितना भी हमारे पास डाटा था मेडिसिन का, स्पैजरिक का और 702 बीमारियों का सक्सेसफुली ट्रीटमेंट बाय इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन, ये डॉक्यूमेंटेशन भी IDC को सबमिट कराया जा चुका है। साइंटिफिकली अपने घर से बना के नहीं दिया, इंटरनेशनल और हमने दोनों सबमिट करवाया है। उसके बाद में WHO जो है, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऊपर वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्योर जर्मन स्पैजरिक बेस्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन बनाती है। और पिछले 10 सालों से हम लोग इंडिया में घूम घूम कर प्रदेश प्रदेश में हम लोग गए और वहाँ पे हमने कॉन्फ्रेंसेस में ये बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सच क्या है, इसकी मेडिसिन कैसे बनती है, स्पैजरिक क्या है, मैटी की रियल थ्योरी क्या है। इसके ऊपर दोस्तों हमको बोलते हुए 10 साल बीत चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज 10 सालों के बाद हमारी जो मेहनत थी, जो हमने 2013 में भारत सरकार को अप्रोच किया था कि इलेक्ट्रोपैथी की बंद पड़ी फाइल को दोबारा खुलवाया विनोद कुमार जी ने, और 2013 में जो एक लेटर जारी किया था तत्कालीन ICMR डायरेक्टर जनरल डॉक्टर VM कटोच जी ने, जो स्पेशली विनोद कुमार जी के नाम पर है, उस लेटर के बाद ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी का रिकॉग्निशन का प्रोसेस इंडिया में स्टार्ट हुआ और उसके बाद में IDC फॉर्मेशन में आई, फिर प्रपोजल मांगे गए और आज ये जितना भी कामकाज हो रहा है आपके सामने है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो के बाद आप सब लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहेंगे और हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि WHO इलेक्ट्रो होम्योपैथी में वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड लेके आना चाहता है, जिसमें हम आप सबका सहयोग हमें चाहिए। और इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहिए और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे नंबर पे और हमारी टीम के कोऑर्डिनेटर के जितने भी स्टेट्स हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।